राधे राधे। राधा अष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी का जन्म दिवस आने वाला है, तो आज की वीडियो में आपको राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। और अगर आपके पास राधा रानी नहीं है और ना ही आपके पास राधा रानी की कोई फ़ोटो अथवा तस्वीर है, तो आप राधा अष्टमी पर पूजा कैसे करेंगे। तो आप अपने प्यारे से लाला लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी कैसे बनाएंगे, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं। और उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी है, लड्डू गोपाल को राधा रानी कैसे बनाना है, वो सारी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा लेंगे। सभी मंदिरों में राधा अष्टमी को सुबह 4 से 5 बजे के आसपास पंचामृत स्नान कराया जाता है। हम महिलाएं गृहस्थ जीवन में हैं तो थोड़ा समय लग जाता है, तो आप 7 से 8 के आसपास पंचामृत स्नान अपने लड्डू गोपाल जी को अथवा राधा रानी को करा सकते हैं। आज राधा रानी जी का जन्म दिवस है, तो हो सके तो आप समय से पहले राधा रानी को यानी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान जरूर कराइएगा। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाएंगे और राधा रानी के रूप में हम लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देंगे। तो राधा रानी का श्रृंगार आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है कि लड्डू गोपाल जी को राधा रानी कैसे बनाएं। तो चलिए राधा अष्टमी की पूजा विधि शुरू करते हैं। तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमारे राधा रानी के स्वरूप में आ चुके, तो मैंने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाया है। तो राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान दोनों ही इसमें है, क्योंकि राधा रानी अपनी पूजा हमारे श्री कृष्ण भगवान के बिना स्वीकार नहीं करती हैं। तो अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी मानकर हम राधा अष्टमी की पूजा शुरू करेंगे। तो चौकी पर लाल या पीले रंग का आप कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं और चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। और कलश की स्थापना, आप एक कलश ले लेंगे। आप मिट्टी का, पीतल का, तावे का, चांदी का, किसी का भी कलश ले सकते हैं। बस आप स्टील का कलश ना लें। कलश को जल से कंठ तक भर लेंगे। एक सुपारी, हल्दी, फूल, सिक्का, चावल डालकर हम कलश को तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो साबुत हल्दी भी की गांठ भी डाल सकते हैं। अगर साबुत हल्दी आपके पास नहीं है तो पिसी हुई हल्दी की आप एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। और कलश हमारा तैयार हो जाएगा और कलश के कंठ पर हम कलावा अथवा मोली बांध देंगे। अब हम कलश पर पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव लगाने के लिए आप आम के 7 पत्ते या अशोका के 7 पत्ते ले सकते हैं। और रोली और चंदन से हम पत्तों पर तिलक कर देंगे और कलश पर सजा देंगे। उसके ऊपर चावल से भरी एक प्लेट या कटोरी रख देंगे। चावल हमें साबुत लेने हैं और कलश पर चावल की जो प्लेट है हम वो रख देंगे। चावलों से भरी कटोरी के ऊपर एक हम दीपक रख देंगे। यहाँ पर हम दीप कलश की स्थापना करने वाले हैं। और अगर आपके पास श्री कृष्ण भगवान का और राधा रानी का जो विग्रह है वो छोटा है तो कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। मेरे पास राधा कृष्ण का विग्रह नहीं है, तो मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करूँगी और सिंहासन पर राधा रानी को विराजमान कर देंगे। फूलों का आसन देकर गणेश भगवान को भी विराजमान करेंगे। और मेरे पास राधा कृष्ण का विग्रह नहीं है, तो मैं दीप कलश की स्थापना करूँगी। आप चाहें तो कलश की स्थापना राधा रानी के ठीक सामने कर सकते हैं, यानी कलश राधा रानी जी को सामने से दिखाई देना चाहिए। इसके बाद जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण करेंगे और दिया जलाएंगे। इसके बाद सभी को रोली से, चंदन से तिलक करेंगे। कलश पर रोली अथवा चंदन से हम स्वास्तिक बना लेंगे और उसके बाद वस्तु स्वरूपी सभी को कलावा समर्पित करेंगे। जिस प्रकार हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी, ठीक उसी प्रकार हम राधा अष्टमी भी मनाएंगे। जन्माष्टमी भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और राधा अष्टमी भादो माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म रात को 12 बजे हुआ था और राधा रानी का जन्म दिन में हुआ था। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर रात को 12 बजे पूजा की जाती है, उसी प्रकार से दिन के 12 बजे राधा अष्टमी मनाई जाती है, यानी पूजा अर्चना करनी है। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। आप फलाहार व्रत करना चाहें तो फलाहार व्रत कर सकते हैं और रात को चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। या आप चाहें तो रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन भी कर सकते हैं। इस बार राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी की पूजा करने का शुभ समय सुबह 11:05 से लेकर 1:38 तक रहेगा। आप चाहें तो राधा अष्टमी की पूजा इस समय के बीच में आप कर सकते हैं। इसके बाद सभी को फूल समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को फूल समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे और इसके बाद राधा रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। राधा अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए, घर की खुशहाली के लिए राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है।
इससे राधा रानी की कृपा हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहती है। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार श्रृंगार का सामान समर्पित करें और ज़्यादा ना हो तो आप 5 सामान ज़रूर से समर्पित करें। अगर 5 भी नहीं कर सकते तो राधा रानी को चुनरी ज़रूर से समर्पित करें और एक बिंदी का पत्ता ज़रूर समर्पित करें। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। जो भी फल आपको मिल जाते हैं ऋतु अनुसार वो फल समर्पित करेंगे और भोग में आप अरवी की सब्जी ज़रूर समर्पित करें। आप अरवी का भोग किसी भी रूप में आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन अरवी का ही भोग आपको ज़रूर से समर्पित करना है क्योंकि राधा रानी का प्रिय भोग अरवी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी, आटे की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी पर अरवी का भोग लगाया जाता है और साथ में आप किसी भी चीज़ का भोग समर्पित कर सकते हैं। सभी में हम भोग में तुलसी दल जरूर रखेंगे। आप मिठाई समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि गणेश जी भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में कुछ फूल और चावल लेकर हम कथा सुनेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद हम राधा रानी, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए राधा रानी से प्रार्थना करेंगे और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। जब दिया शांत हो जाएगा, जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे और श्रृंगार हम दान कर देंगे और जो हमने कलश रखा है उसमें जो जल है वो हम पौधों में डाल देंगे। अगले दिन चावल आप किसी को भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें राधा अष्टमी की पूजा विधि करनी होती है। बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आप सभी लोगों के साथ में शेयर की है। अगर आपको राधा अष्टमी की सरल पूजा विधि पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। हैप्पी राधा अष्टमी।